Hello learners, howdy kiddos. I hope you all must be alright. So this is Shipra Dave, your English mentor. And yes, today we are going to learn something very interesting, that is the basic of English. So we'll be learning about English, but first let's talk about what is this language. ये है क्या English actually? English is just like any other language. Yes, we all are aware about that thing. But जब हम छोटे थे तब हमें सिखाया गया था कि इंग्लिश जब इंग्लिश की स्टार्टिंग होती है कहीं भी किसी भी स्कूल में या घर पे जब आप इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो जो फर्स्ट थिंग आपको सिखाई जाती है दैट इज अल्फाबेट्स. Am I right? This A, B, C, D. We just start with that. So what do we call it? What exactly we call it? We call it letters. हम इसे क्या कहते हैं? We call it letters. तो आपको पता है वर्ड्स क्या होते हैं? ये जो बिल्कुल बेसिक चीजें होती है इंग्लिश की, वो क्या है? लेटर्स है, वर्ड्स है, सेंटेंसेस है. सो दीज आर द बेसिक टर्म्स जो आपको बहुत ही जरूरी है कि आपको ये सब टर्म्स आने चाहिए. नेक्स्ट आता है हमारा वर्ड्स. इन लेटर्स को मिला के जो वर्ड्स बनते हैं, एक ग्रुप होता है लेटर्स का, उन्हें हम कहते हैं वर्ड्स. अब हम बात करते हैं सेंटेंसेस की. तो जब हम वर्ड्स को मिलाते हैं तब हमारे बनते हैं सेंटेंसेस. तो किडोस बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये कि किस तरह से लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंसेस बनता है. लेकिन सेंटेंसेस यहां आके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. हाउ टू क्रिएट सेंटेंस. जहां स्पोकन इंग्लिश की बात आती है वहां आपको लगता है अरे हम इंग्लिश बोलेंगे कैसे, बिकॉज वी पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इंग्लिश. हमें तो ये बताया गया है कि भाई यहाँ पे एमसीक्यूज है, इसमें से टिक करना है राइट ऑप्शन के ऊपर, या फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है. छोटे थे तो मैम ने लर्न करा दिया कि भाई इस तरह ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, लर्न करो, फ्रेम करो क्वेश्चन. तो ये सारी चीजें जो है, सेंटेंसेस जो है स्पेशली जब वो बनाने ही नहीं आते हैं तो वी वोंट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. तो यहाँ पे जो मैं आपको आज सिखाने जा रही हूँ वो एक बेस, इंग्लिश का जो बेस क्या है, that I'm gonna teach you. And what is that base? That base we call it parts of a speech. That's parts of a speech. एक सेंटेंस जो होता है उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है. एवरी सेंटेंस कंटेन पार्ट्स ऑफ स्पीच. हर एक सेंटेंस में कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है उसे सीखने के लिए लेट्स लर्न अबाउट समथिंग. सो विल बी बिगिनिंग विद द वर्ड्स. ये जो बेसिक चीजें होती है आप लोगों को आनी बहुत जरूरी है. लेट्स बिगिन विद द वर्ड्स. व्हाट इज वर्ड्स? वर्ड्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर which make sense. एक ऐसा लेटर्स का ग्रुप जिससे जो कि एक सेंसिबल ग्रुप होता है. किस तरह से? लाइक अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से लिख रही हूं आपको EGTM, तो यहाँ पे E भी लेटर है, G भी लेटर है, T भी लेटर है और M भी लेटर है. बट क्या ये एक सेंसिबल वर्ड बन रहा है? Can you pronounce it? EGTM? No, it's not possible for us to pronounce it. It's not possible to find out the meaning of this word. So, this is actually wrong. What is the right one is, if I'm just writing about STUDENTS. So, this is the group of word which makes sense. यहाँ पे इन सारे ग्रुप, ये जो वर्ड्स है, इन सारे लेटर्स का जो ग्रुप है, ये लेटर्स का ग्रुप क्या है? एक सेंसिबल वर्ड बन रहा है. इससे वो बन रहा है स्टूडेंट्स. तो हम वर्ड किसे कहते हैं? इसे कहते हैं हम वर्ड. वर्ड आपको हेल्प करता है सेंटेंसेस बनाने में. किस तरह से? लेट्स सी दैट. When we talk about sentence, so a group of words which make sense, we call it sentence. What is it? A group of words which makes complete sense, we call it sentence.
we call it sentence. अब किस तरह से, like say for example if you are talking about this, for example Ranu is a lovable girl और या फिर आप कह सकते हैं is a kind person, kind girl कह सकते हैं. So well in that case both are right. Ranu is a lovable girl और Ranu is a kind girl, दोनों ही सही है. तो ये क्या आप यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स को मिला के एक सेंटेंस बनाया है. सो वी कॉल इट सेंटेंस. वर्ड से बना सेंटेंस. अब सेंटेंस से क्या बनता है, लेट्स सी दैट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट सेंटेंस, तो सेंटेंस बना दिया हमने, वर्ड्स बना दिया. अब जब ये वर्ड और सेंटेंस ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं तो हमारा बनता है एक पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होती है वो इसे मिला के बनाती है एक कंप्लीट सेंटेंस. और सेंटेंसेस मिला के पैराग्राफ्स बनते हैं और वो वर्ड्स हमें यूज आते हैं, हमारी वोकैबुलरी को इनहेंस करते हैं, जो वर्ड्स हमारी डे टू डे लाइफ में काम आते हैं. तो इसी तरह अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बोलेंगे और उस तरह से जो आप वोकैबुलरी, आपकी जो इनहेंस वोकैबुलरी होगी वो आप यूज करेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. तो अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए ये बेसिक लर्न करना बहुत जरूरी है. लाइक whatever I told you that every सेंटेंस के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है. कहीं भी किसी भी बच्चे को इंग्लिश चाहे पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, अगर बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, लाइक इंग्लिश की 4 स्किल्स है, 4 स्किल्स है. इफ यू रियली वांट टू ओवरकम विद द हर्डल्स, विद द ऑब्स्टेकल्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश, देन यू विल हैव टू गो थ्रू दिस बेसिक्स फर्स्ट. तो ये जो बेसिक्स है सबसे पहले यहां ध्यान देना है. ऑलवेज रिमेंबर बच्चा दैट एवरी sentence contain parts of a speech. हर सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच तो होता ही है. सो बेसिकली देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, किस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज किया जाता है. सो व्हाट इज द रोल ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन आवर डे टू डे लाइफ, दैट विल बी लर्निंग टुडे. ओके, सी ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या करती है, इट डिनोट्स का मतलब होता है टेल. ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्या करती है, इट डिनोट्स द रोल. इन सब का फंक्शन क्या होता है, वर्ड्स का क्या सेंटेंस, वर्ड्स का क्या यूज होता है, क्या फंक्शन होता है. रोल ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस में ये जो वर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो हम हमारी डे टू डे लाइफ में वर्ड्स यूज करते हैं, उन वर्ड्स का क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है, किस तरह से वो काम करते हैं, ये हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताती है. सो लाइक देखो, जैसे हम बात करते हैं बिल्कुल छोटे से, सबसे छोटा सेंटेंस क्या है आपको पता है, दैट्स गो. इंपेरेटिव सेंटेंस है, हम ये तो नहीं कह सकते सिंगल वर्ड है, कोई बात नहीं है, गो, जाओ, दिस इज द सेंटेंस. अब अगर मैं यहां पे आपको इस तरह से बोलती हूं, यू गो, यू गो, तुम जाओ, तो ये क्या है, वर्ब है. सिर्फ एक अकेली वर्ब ने एक सेंटेंस बना दिया, गो, और एक आपने यू के साथ में गो का यूज किया. ये यू क्या है वहां पे, वाई ओ यू, ये यू यहाँ पे क्या स्टैंड कर रहा है. तो ये छोटी छोटी चीजें समझने के लिए, क्या ये सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, नाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है, ये सारी चीजें समझने के लिए वी विल हैव टू गो थ्रू द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. लाइक द फर्स्ट 1 2 3 4. फर्स्ट क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट नाउन. सेकेंड है प्रोनाउन. बहुत ही इजी तरीका है इसको लर्न करने का.
noun, pronoun, adjectives, adverbs, conjunctions, prepositions, verbs and interjection. तो ये होती है आपकी 8 पार्ट ऑफ स्पीच। ये सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके बिना सेंटेंस नहीं बनता है। सेंटेंसेस में, किसी भी सेंटेंस के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सेंटेंस में नाउन भी होगा या फिर प्रोनाउन मिलेगा आपको, वर्ब मिलेगी, प्रपोजिशंस मिलेंगे, कंजक्शंस मिलेंगे, इंटरजेक्शंस मिलेंगे, बट बेसिकली इनका रोल क्या है? व्हाट इज द बेसिक रोल ऑफ ऑल दिस थिंग? सो द बेसिक रोल ऑफ ऑल दिस थिंग इज, व्हेन वी टॉक अबाउट नाउन, नाउन क्या करता है आपको पता है? नाउन ये बताता है हमें नेमिंग वर्ड्स। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स। अब आपको पता है नेमिंग वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं। लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेमिंग वर्ड्स, तो ये है, ये पेन है, पेन, ये जो पार्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट है जिससे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, वी कॉल इट पेन। तो ये पेन क्या है? नाउन हो गया। ये शर्ट है, ये भी नाउन हो गया। ये वॉच है, नाउन हो गई। किसी भी चीज को, दुनिया में जितनी भी चीजें, उसमें आपने किसी चीज को नाम दे रखा है, वो हो गया नाउन। दैट्स इट। इतना इजी। किसी भी चीज को, इंग्लिश लैंग्वेज को बेसिकली समझने के लिए बच्चा, इट इज रियली वेरी नेसेसरी दैट यू शुड अंडरस्टैंड इन एन ईजी मैथड, विद द ईजी मैथड और इन एन ईजी वे। सबसे जो ईजीएस्ट तरीका होता है उससे लर्न करना शुरू करो। ग्रामेटिकल पे तो हम बाद में जाएंगे, बट यहाँ थोड़ा फन एंड फ्रॉलिक तरीके से, थोड़ा सा ईजी फिजी करके चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेमिंग चीज़ क्या है? ये चेयर है, ये नेम, ये इसका नाम है। यहाँ पे जो बैठने का ऑब्जेक्ट है, एक प्लास्टिक का बना हुआ है, उसे हम कहते हैं चेयर। ये है बोर्ड, इसे नाम दे दिया गया है पैनल, बोर्ड। अब वो नाउन कौन सा नाउन है, कितने नाउन है, कहाँ यूज होगा, नहीं, ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। बेसिक नॉलेज हमें ये होना चाहिए कि नाउन होता क्या है। तो किसी भी चीज को जो नाम दे दिया गया है वो सारे के सारे नाउन है। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। सेकेंड आता है प्रोनाउन। नेमिंग वर्ड्स कौन से हो गए हैं? लाइक से फॉर एग्जाम्पल पेन, बॉय, लड़कों को बोलते हैं हम इंग्लिश में बॉय, उनको गर्ल्स बोलते हैं। ड्रम, एटसेट्रा। सेकेंड आता है हमारा प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है? अब जैसे मैंने लास्ट सेंटेंस में लिखा, रानू इज अ लवेबल गर्ल और रानू इज अ काइंड गर्ल। सो व्हाई टू स्पीक अबाउट रानू 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 ऑल द टाइम अगेन एंड अगेन? रानू का नाम रिपीट करने की कहाँ जरूरत है? रानू इज अ लवेबल गर्ल, रानू इज अ काइंड गर्ल, रानू ऑलवेज कंप्लीट हर होमवर्क ऑन टाइम, रानू इज वेरी वेरी ओबीडियंट गर्ल। तो इट लुक्स रियली मोनोटोनस और थोड़ा सा अजीब सा वियर्ड साउंड करती है चीजें जब आप एक ही बच्चे का नाम बार बार बोलते रहते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बातें कर रहे हैं कि दिस पेन इज ब्लैक, pen runs very properly, oh my pen is not working। तो ये क्या है? ये एक ही एक वर्ड आप बार बार पेन 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 बोले जा रहे हैं। why to speak this pen 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 again? I can use this word it। पेन के लिए it बोल सकती हूँ। यहाँ पे जो हमने गर्ल के लिए बात की थी, रानू के लिए, तो वी कैन यूज शी फॉर दैट। तो जो ऐसे वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, वी कॉल इट प्रोनाउन। कौन से होते हैं? जो नाउन को, अब अगर ये पेन है, इसके लिए मैं बार अगर मुझे बात करनी है तो मैं इट बोलूंगी। बॉय के लिए मैं ही बोलूंगी, गर्ल के लिए मैं शी बोलूंगी, ड्रम के लिए मैं इट। तो जो नॉन लिविंग चीजें हैं उनके लिए मैं इट बोलूंगी, एनिमल्स के लिए भी इट वर्ड यूज होगा, और ही और शी यूज होगा इनके लिए। आई होगा मेरे लिए, वी होगा हमारे लिए। तो ये सारे वर्ड्स क्या है जो नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं? दे आर कॉल्ड एज प्रोनाउन। रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, ये चीजें हमेशा ध्यान रखना बच्चा। दिस इज वेरी वेरी इजी। शॉर्ट तरीके से कैसे लर्न करना है? लाइक ही, शी, यू, वी, इट, सो ऑन। वी कॉल इट प्रोनाउन। ये क्या है? रिप्लेसमेंट है नाउन का। थर्ड था हमारा एडजेक्टिव्स।
अब एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। लाइक इन द प्रीवियस वन, here it is, I've used this word, Ranu is a lovable girl और Ranu is a kind girl। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, गर्ल के बारे में। गर्ल क्या है, नाउन ही तो है, लड़की को इंग्लिश में गर्ल कहा जाता है। तो मैं किसे डिस्क्राइब कर रही हूँ, गर्ल को। किसके पास में है हमारा एडजेक्टिव, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड किसके पास में है, नाउन को। ये डिस्क्राइबिंग वर्ड किसे डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को। तो ये हो गया एडजेक्टिव। ऐसे वर्ड्स जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं हम उन्हें बोलते हैं एडजेक्टिव, वी कॉल इट एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव्स बेसिकली क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ ही आते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, दिस पेन इज ब्लैक, तो यहाँ पे पेन इज ब्लैक, ब्लैक पे हमारा सेंटेंस खत्म हो रहा है, तो ये एडजेक्टिव नहीं होगा। अगर मैं कहूं कि दिस ब्लैक पेन इज अमेजिंग, तो ये ब्लैक पेन है, ये ब्लैक, वहां पे हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ में नाउन यूज हो रहा है ना। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बिल्कुल बाद में बताऊंगी, अभी सिर्फ बेसिक आपको देखना जरूरी है। लाइक से फॉर एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हैं प्रीटी वर्ड, नो, स्वीट, ब्यूटिफुल, ब्रेव, kind, these are the adjectives. Now when we talk about adverbs, adverbs क्या होती है भाई, नाउन को तो हमने डिस्क्राइब कर दिया, अब हमारी वर्ब्स को कौन डिस्क्राइब करेगा, ये बताओ। हमारी वर्ब्स को डिस्क्राइब करेगा एडवर्ब, जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब वर्ब्स। वर्ब्स को डिस्क्राइब करने वाला होता है, वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला होता है एडवर्ब्स। लाइक से फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी दिस थिंग, badly, sadly, like he is weeping badly, he is weeping badly। और या फिर हम कह सकते हैं he was sadly mourning, वो बहुत ही ज्यादा वो रो रहा था, दुख कर रहा था। तो जब कोई वर्ब को डिस्क्राइब करता है वो होता है हमारा एडवर्ब। नेक्स्ट हमारा आता है कंजंक्शन। ये एक चीज ध्यान रखना कि आप कहीं भी पे लिख सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने कंजंक्शन पहले लिख दिया, कि आपने प्रेपोजिशंस पहले लिख दिया, इट्स नॉट लाइक दैट। कहीं पर भी पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखी जाती है, देयर इज नो पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉर दैट। जरूरी नहीं कि नाउन और प्रोनाउन कोई ऑर्डर नहीं है, आप कैसे भी लर्न कर सकते हो इसे। कंजंक्शन क्या होता है, कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। लाइक सपोज इफ आई हैव टू स्पीक लाइक दैट, मुझे एक ही चीज के बारे में बात करनी है, if I had to speak have to speak about something, like अगर मुझे इस चेयर के बारे में बात करनी है, ठीक है। So this chair is of black color, you know that when I went to purchase that chair I found out that this chair is really amazing but I had to pay lots of money for that। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक ही बात को बोले जा रही हूँ लेकिन उसको कनेक्ट कर रही हूँ, फुल स्टॉप और कॉमा का यूज नहीं कर रही हूँ मैं। जब हमें दो सेंटेंसेस को जोड़ने होते हैं या फिर दो वर्ड्स जोड़ने होते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं कनेक्टर्स का। उन्हें जोड़ने के लिए मी एंड माई फ्रेंड went to shopping together, मी एंड माई फ्रेंड, मैं और मेरा दोस्त। अब मैं और मेरा दोस्त दोनों अलग अलग वर्ड्स है, मैं अलग है, मेरा दोस्त अलग है, लेकिन जब मुझे हम दोनों के बारे में कंबाइंड बात करनी है तब मैं उसमें एंड का यूज करूंगी। तो वहां पे यूज होते हैं कनेक्टर्स, जिन्हें बोला जाता है कंजंक्शंस। तो कंजंक्शंस क्या होते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स, जो दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं, दो सेंटेंसेस को साथ में जोड़ते हैं। वी कॉल देम कनेक्टिंग वर्ड्स। लाइक बहुत सारे कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, बट कनेक्टिंग वर्ड्स है, एंड कनेक्टिंग वर्ड्स है, सो कनेक्टिंग वर्ड्स है, बहुत सारे। अब हम बात करते हैं, कंजंक्शन हो गया, उसके बाद देखते हैं प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस क्या करते हैं, प्रेपोजिशंस आपको प्लेसिंग बताते हैं। प्रेपोजिशंस क्या बताते हैं, प्लेसिंग बताते हैं। किसी भी चीज की प्लेसिंग कहाँ पे होगी ये आपको चीजें कौन बताएगा, प्रेपोजिशन। प्लेसिंग ऑफ नाउन, प्लेसिंग या फिर पोजीशन। अब अगर मैं ये कहती हूँ आई एम स्टैंडिंग ऑन द टेबल और आई एम सिटिंग इन द चेयर, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर।
दोनों ही सही है, इन द चेयर भी सही है, ऑन द चेयर भी सही है। कहाँ इन यूज करना है, कहाँ ऑन यूज करना है, आपकी पोजीशन बता रहे हो। दिस पेन इज लाइंग ऑन माई पाम, तो ये क्या है, मेरी हथेली के ऊपर है ये पेन। तो ये क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। तो पोजीशन और प्लेसिंग बताने के लिए हम यूज करते हैं preposition like in, on, over. नेक्स्ट आता है हमारा 7, we can talk about interjections or else verbs. चलो verbs देखते हैं। verbs जो verbs में बहुत तरह की होती है। verbs में helping verbs भी होती है, आपकी auxiliary verbs भी होती है, made प्रिंसिपल वर्ब्स भी है। तो ये सारी चीजें डिटेल में तो बाद में देखेंगे। अभी सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वर्ब क्या होती है। वर्ब होती है एक्शन वर्ड या डूइंग थिंग्स, या तो आप कह सकते हो एक्शन वर्ड्स, या फिर आप कह सकते हो डूइंग थिंग्स। जो काम आप कर रहे हो, लाइक से फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉक, यू डांस, you talk, you run. These are the action words. Next आपका आता है interjection. Interjections. Interjections क्या होता है? Interjection होता है sudden or strong feeling. Like आपने कहा well, wow, Alice, oh. तो ये सारे क्या है, ये वो वर्ड्स है जो एकदम से आपको किसी ने पिंच कर दिया, आप पड़ गए। Oh, I got hurt. Oh, I got hurt. So this word, oh, this is your sudden feeling. Wow, this dress is really beautiful. This wow is your sudden feeling. तो ये जो एकदम से sudden feeling, sudden emotions जो बाहर आते हैं, उन वो जिस words के साथ में exert होते हैं, उन्हें हम कहते हैं interjections. So guys, if you really want to learn about details of this part of a speech, and if you really want to learn what is the exact English languages, so for that you will have to go through the videos, and I would suggest you to go through this discount offer first. So just because guys you are really privileged one, you have this opportunity, क्योंकि यहाँ पे 30 अप्रैल तक 30 अप्रैल तक आपके पास ऑफर है जिसमें आपको 6 to 8 का कोर्स मिल रहा है। rather than paying 10,000 you will have to pay only 1,600. won't believe 1,600 आपको पूरे ईयर का, साल में सिर्फ आपको 1,600 रुपए पे करने हैं, and you will be getting the complete course. See, hardly matters आप कौन से बोर्ड से बिलोंग करते हैं, CBSE, RBSE, MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड से है। But if you really want to learn, you want to connect with Utkarsh, you want to learn the things this way, then you should go through this. सेकेंड हमारा 9 to 10th का जो कोर्स है जो 15,000 का था, अब वो कोर्स मिल रहा है आपको ओनली 2,500 में, बट 30 सितंबर तक। 1 मई से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है। 11th and 12th का कोर्स यू विल बी गेटिंग ओनली इन 3,000 ओनली। तो ये इतने कम दामों में, इफ यू रियली वांट टू परचेज दिस थिंग देन यू विल हैव टू गो थ्रू दिस। उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करो, लिंक पे क्लिक करो, एंड यू विल बी फाइंडिंग द डिटेल ऑफ दिस थिंग। सो गाइज, आई वुड सजेस्ट यू टू गो थ्रू दिस, because if you really want to unleash your career potential, then you will have to just go through that. All right kiddos, तो जल्दी से फटाफट से उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कीजिए, और ये जो मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कराया है, एक बार उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को थॉरली देखना जरूर से, क्योंकि इसकी डिटेल जो होगी हम आने वाली क्लासेस में करवाएंगे। 1 May onwards will be starting our new classes, new session. Till then, thank you so much. Good day to all of you. Bye bye.